Hello. Today now topics after the semi-conservative replication of DNA. So this experiment was conducted by Michelson and Stahl in the year 1958. They use two isotopes, nitrogen 14, it is a light, and nitrogen 15, it is the heavy isotopes are used by Michelson and Stahl. Also use a culture with the bacteria called as E. coli bacteria, and equilibrium density gradient band was using 6 molar cesium chloride. Okay, the chemical is cesium chloride. And finally formation of two new bands, light band and heavy bands. Okay, so one is the old and one is the new, so that is called as the semi-conservative. So today's topic is proteins synthesis. Today's topic is protein synthesis. अब हाउ टू प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के बारे में. तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे. ठीक है. प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स. दे सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, then also enzymes. Protein synthesis is important biomolecules. They serve as the components. They serve as structural components. It is also the enzymes, made up of enzyme. Also they have protein are involved in the hormones. So protein synthesis is very necessary part. So cell need to synthesize the new protein molecule and the process of the protein synthesis. Okay, तो सेल क्या करती है, सेल को जरूरत होती है प्रोटीन सिंथेसिस करने की, क्योंकि मेन चीज क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, एंजाइम तैयार करता है, हार्मोन में भी वो इन्वॉल्व होता है. ठीक है. तो अब इस सभी चीजों के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होना बहुत जरूरी है. सो द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे अपन क्या करते हैं प्रोसेस, जैसे मान लीजिए अभी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, द प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अपने पास क्या है, दो स्टेप्स होती है. एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है यहाँ पर ट्रांसलेशन. इसी दो स्टेप्स में यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क चलता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. सो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन from one strand of DNA into a single strand RNA transcript, that is called as the transcription. तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, सिंपल है, इसकी डेफिनेशन बना देते. मीन्स दे हैव द प्रोसेस copying of genetic information from one
one strand of DNA, one strand of DNA, one strand of DNA into a single strand of RNA, single strand of RNA transcript is called ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल यहां पर ये देखो, ये जो मैंने बताया आपको, ये क्या बताया यहां पर ट्रांसक्रिप्शन अपन क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या कर रहा है वो, कॉपी कर रहा है किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओके, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओके, सिंगल स्ट्रैंड इनटू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए में, ठीक है, दैट इज द ट्रांसक्रिप्ट, दैट पार्ट कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन सिंथेसिस इंक्लूडेड टू पार्ट, वन इज द ट्रांसक्रिप्शन एंड अनदर इज द ट्रांसलेशन। ये दो स्टेप्स होना बहुत जरूरी है, दो ही स्टेप्स में क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस, द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस। यहां पर क्या होता है कि जो एडेनाइन का पेयर होता है, एडेनाइन का पेयर कौन है, थाइमिन होता है, पर यहां पर उसकी जगह क्या होता है, ये नहीं रहता, उसकी जगह क्या रहेगा, ये कैंसिल हो जाता है और उसकी जगह आ जाता है एडेनाइन का पेयर यहां पर बन जाता है यूरेसिल, ये रहता है आरएनए के अंदर, ठीक है। आरएनए के अंदर एडेनाइन का पेयर कौन बनता है, यूरेसिल बनता है। तो याद रखो आरएनए के अंदर ये इस तरह से रहेगा, ठीक है, एडेनाइन पेयर विद द यूरेसिल, और ये जो होता है ये पेयर विद द टी इन फाउंड इन द डीएनए, तो ये डीएनए में रहता है, ठीक है। अब ये दोनों में ये जगह क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मेन बात समझ में आ गई, प्रोटीन सिंथेसिस होना क्यों जरूरी है, बिकॉज द प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल, also they have formation of the enzyme and also formation of the hormones, ये सभी चीज वहां पर तैयार करता है, तो इसलिए सेल नीडेड द प्रोटीन। सो प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द टू स्टेप्स, one is the transcription and another is the translation. So the transcription means the copying of the genetic information, copying of the genetic information from one strand of the DNA into the single strand of the RNA transcript, that is called as the translation. And that's why so exception of the pair of the A pair with the thymine in a DNA is replaced to adenine pair with the uracil in the RNA. Okay, so another part is सेंट्रल डोग्मा। अब ये नया स्कीम, ये क्या है सेंट्रल डोग्मा, ये इसके बारे में भी बात करते हैं। अब सेंट्रल डोग्मा जो है, द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू द एमआरएनए, क्या तैयार करेगा वो, एमआरएनए विच एक्ट एज द मैसेंजर टू द प्रोग्राम द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर यदि मैं सिंपल इसमें अगर यदि बताता हूं तो ये इस तरह से प्रोसेस रहेगा। जैसे देखो सेंट्रल डोग्मा अपन किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए अभी ये डीएनए है, दैट इज द डीएनए, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन टू द एमआरएनए, ये देखो एमआरएनए एंड देन ट्रांसलेट टू द पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मीन्स यहां पर अपन समझ लेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का जो चेन है ये आपको यहां पर मिल जाएगा। सो दिस डीएनए ट्रांसफर द मैसेज टू द एमआरएनए, दिस पार्ट, and this is called as the messenger RNA. Okay, this is the M for messenger RNA and this messenger RNA called as the central dogma. तो ये जो पार्ट है इसको अपन क्या कहेंगे, सेंट्रल डोग्मा, याद रहेगा, सेंट्रल डोग्मा। The mRNA is called as the central dogma. So this process is called as the transcription. क्या कहेंगे इसको, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन means what? The DNA converted into single stranded mRNA and that the process called as the ट्रांसक्रिप्शन। ये यहां पर जो मैंने बता दिया दिस प्रोसेस, ओके। और जैसे क्या हो जाएगा, द डीएनए कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, सो एडेनाइन पेयर विद द थाइमिन इन द डीएनए इज रिप्लेस्ड टू द एडेनाइन पेयर विद द यूरेसिल। तो ये इस तरह से क्या हो गया, नया फॉर्मेशन हो गया। देन एमआरएनए अगेन ट्रांसफर टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस, आल्सो सम मटेरियल एंड दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। क्या कहेंगे इसको, ट्रांसलेशन। तो याद रहेगा आपको किस तरह से फॉर्मेशन हो गया, इस तरह से एमआरएनए कन्वर्टेड इनटू द पॉलीपेप्टाइड, दैट द प्रोसेस कॉल्ड एज द
translation, and DNA converted into the mRNA called as the transcription. So protein synthesis are the two steps. Okay, protein synthesis are two steps. One is the transcription and another is the translation. So next is, and this central dogma is always they have the unidirectional flow of information. Okay, they have transmission of the information from unidirectional. Okay, from DNA to the mRNA and mRNA to the then polypeptide. Okay, so directly called as the DNA to the RNA. प्रोटीन सिंथेसिस इज रिफर्ड एज कॉल्ड एज द सेंट्रल डोग्मा. तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो किस मेथड से होता है? सेंट्रल डोग्मा से होता है. ठीक है. एंड दिस वाज पब्लिश या दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय FSC. किसने किया है? ये जो किया है ये पब्लिश किया है FSC क्रिक. याद रखना FSC क्रिक. ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने इन द ईयर 1958 में. कब किया है? 1958. This central dogma was published by the FSC Crick in the year 1958. Okay, so this the part is the present concept of the central dogma in the retroviruses or riboviruses is given by Temin and also the Baltimore's in the year 1970. So Baltimore and Temins. So next scientist. They have also published the central dogma concept. The Temin and Baltimore is the Baltimore. Both are published in the year 1970. Produces the new central dogma in a retrovirus. In a retroviruses, this is the DNA. The DNA converted into mRNA and mRNA into polypeptide. So this is the mRNA to polypeptide called as the transcription. ये देखिए क्या कहते हैं इसको? translation, and this is a transcription. DNA converted into mRNA called as the transcription. But in some cases the mRNA is reversed into the DNA. mRNA is reversed into the DNA. That the process called as the reverse transcription. तो आप सभी को समझ में आ गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? mRNA converted into the DNA. That the process called as the reverse transcription. तो याद रहेगा आपको ये इस तरह से अभी ये प्रोसेस है. ठीक है. According to the enzyme, RNA dependent DNA polymerase synthesis of the DNA from mRNA. तो थोड़ा सा एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि synthesis of DNA from RNA is depend on the enzyme DNA polymerase. तो ये जो होता है ये जो जाता है ये रिवर्स जो होता है तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? ये पूरी तरह से डिपेंड करता है एक एंजाइम के ऊपर जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज. किसके एंजाइम के ऊपर? डीएनए पॉलीमरेज. ये एंजाइम अगर यदि रहेगा तो इस एंजाइम की वजह से एमआरएनए कन्वर्टेड इनटू डीएनए में हो जाएगा. याद रहेगा आपको. एक बार फिर से एक बात याद रखो कि द आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एज द डीएनए पॉलीमरेज. अगर यदि ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट रहेगा तो एमआरएनए किस में कन्वर्शन होगा? अगेन डीएनए में कन्वर्शन होगा. ओके. और यहां पर जो प्रोसेस आपको दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. कौन सी प्रोसेस है ये? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है. ठीक है. अभी क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लेते. ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ में आ गया कि कौन सा एंजाइम कहाँ लगता है.
mRNA converted into DNA use the enzyme DNA polymerase. बट DNA कन्वर्टेड इंटू mRNA, तो उसके लिए क्या एंजाइम लगता है, कौन सा एंजाइम लगता है, ये पता नहीं ना, अब इसके बारे में भी पता लगाते. ओके, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA इज कॉपीड इनटू द RNA. ये मैंने पहले भी बता दिया ये डेफिनेशन में. सिंपल आपको बात समझ में आ गई कि वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA is copied into the RNA and this strand of DNA act as a template. Okay, तो DNA क्या करेगा, DNA copied of the RNA की कॉपीड बनाएगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या है, so that time so this DNA act as, ये कैसा एक्टिंग करता है, act as टेम्पलेट. कैसा काम करता है, एक्ट एज द टेम्पलेट. इसके पहले अपने सेमी कंजर्वेटिव में देखा था, एक्ट एज द टेम्पलेट. सो एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. तो यहां पर इसको डीएनए को आरएनए में कन्वर्शन करने के लिए अब यहां पर एंजाइम जो नीडेड है वो कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज. विच एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू डीएनए कन्वर्टेड इनटू द आरएनए. ओके, या ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द आरएनए. सो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इज अ ट्रांसक्रिप्ट. तो ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट यहां पर क्या हो गया, तैयार हो गया. दिस इज कॉल्ड एज द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट. हो गया आरएनए ट्रांसक्रिप्ट तैयार. ये तैयार होने के लिए विच एंजाइम आर रिक्वायर्ड, आरएनए पॉलीमरेज. अगर आरएनए कन्वर्टेड इनटू डीएनए दे हैव रिक्वायर्ड द डीएनए पॉलीमरेज. ओके, तो दोनों में समझ में आ गया. देन द डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियाइड ऑफ द प्रोकैरियोट एंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोट्स. ओके, तो अब मेन चीज यहां पर आती है, अगर मैं प्रोकैरियोट के बारे में बात करता हूं, किसके बारे में, प्रोकैरियोट. तो डीएनए कहां पर है, द डीएनए प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स इन द न्यूक्लियड. याद रखना ये छोटी छोटी बातें. प्रोकैरियोट में क्या है, न्यूक्लियड है, तो न्यूक्लियड के अंदर आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिल जाएगा. हो गया क्लियर. अगर यदि यूकैरियोटिक है, सो इन द यूकैरियोट्स दे हैव प्रेजेंट्स अ डीएनए इन द न्यूक्लियस. तो याद रहेगा डीएनए प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस. तो दोनों में याद रखो, प्रोकैरियोट्स के लिए क्या रहेगा, न्यूक्लियड, और यूकैरियोटिक के लिए क्या रहता है, न्यूक्लियस. सो डीएनए इज प्रेजेंट. तो यहां पर आपको डीएनए मिल गया. अब आगे देखो, द डीएनए ट्रांसक्रिप्ट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस इन द यूकैरियोटिक वेयर एज ट्रांसलेशन ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म. तो यूकैरियोटिक्स के अंदर याद रखना कि ट्रांसक्रिप्शन जो मेथड है, ओके, कौन सी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन जो है, तो ट्रांसक्रिप्शन आपको ये कहां पर मिलेगी, ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द न्यूक्लियस. याद रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑकर्स इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म. तो ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो ट्रांसलेशन ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द न्यूक्लियस. सो मेन अब यहां पर कुछ चीजें इस तरह से अभी ये है थोड़ा जनरल के लिए. डीएनए ट्रांसक्रिप्ट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियर यूकैरियोट वेयर इज द साइटोप्लाज्म. डीएनए ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए विच देन मूव टू द राइबोसोम्स. ओके, कहां तक के जाएगा अभी ये, आगे राइबोसोम तक के जाएगा, क्योंकि क्या तैयार करना है, पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार करना है. तो डायरेक्टली सीधी सीधी बात यहां पर यह आती है. सो डीएनए कन्वर्शन इनटू द एमआरएनए and mRNA convert into the ribosomes. तो ये सब चीजें यहां पर तैयार होंगी. ठीक है, ये इस तरह से सीक्वेंस है. जो पॉलीपेप्टाइड जो बताया था मैंने, दिस इज द ओके. देन अब यहां पर क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑकर्स आपको दिखाई देगा. सो डीएनए ट्रांसफर्स हो गया. देन ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द G1 and G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल. डीएनए हैज प्रमोटर एंड टर्मिनेटर साइट. ओके, सो ये जो प्रोसेस आपको दिखाई देगी वो सेल साइकिल के कौन से, G1 एंड G2 फेज में आपको ये दिखाई देगी. ओके, ये भी एक ध्यान रखना नीट के लिए थोड़ा सा. देन डीएनए हैज प्रमोटर एंड आल्सो टर्मिनेटर साइड. सो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट एट अ प्रमोटर साइड एंड स्टॉप एट द टर्मिनेटर साइड. तो यहां पर जो होता है ट्रांसक्रिप्शन आपको जो मिलेगा वो ट्रांसक्रिप्शन इस दो स्टेप्स में आपको दिखाई देगा. वन इज द प्रमोटर. Promoter means DNA is start for transcription and they have the terminator. Terminator means they have the end. Terminators means they have the end of the transcriptions. तो हो गया. तो इस तरह से भी होगी.
ठीक है. अब एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स involve three stages. One is the initiation, elongation, and also termination. So how many steps in the transcription? They have the three steps are the transcription. Number one, okay. So one is the initiation. जगह नहीं है यहाँ पर. So कितनी steps है? How many steps? Three steps. Number one, the first steps of the transcription is a initiation. Number next, they have the elongation, and number next they have the termination. Okay, they have the three steps of the transcription. So next part is the transcription unit. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अभी ये कैसा है, क्या है, किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में भी देखेंगे. सो ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. फिर से रिपीट कर रहा हूं. ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ वन इज द प्रमोटर, next structural gene, and third one is the terminator. So three parts are included for the transcription unit. Number one, promoter. Number two, structural gene, and number three, they have a terminators. Three segments of the transcription unit. Two strands of the DNA in the structural gene show following structure features. The promoter is located toward a 5' end of the structural gene. 5' end of the structural gene. That is the upstream. It is DNA sequences the provide binding site for the enzyme RNA polymerase. क्या प्रोवाइडेड करता है? बाइंडिंग साइट. ओके, सो RNA polymerase bind to the specific promoter. Bind to the specific promoter. So in prokaryotes, the enzyme recognize the promoter by its sigma factor subunit. ये होता है प्रोकैरियोटिक. लेकिन अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? यूकैरियोटिक के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो ये मेन चीज हो गया. फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या कहना है? द प्रोमोटर इज लोकेटेड इन द 5' एंड. कहां पर है? 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज द अपस्ट्रीम. एंड फाइनली इट इज डीएनए सीक्वेंसेस दैट प्रोवाइड. डीएनए क्या प्रोवाइडेड करता है? डीएनए सीक्वेंसेस दैट प्रोवाइडेड द बाइंडिंग साइट फॉर द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज. मैंने इसके पहले भी आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बता दिया. सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द स्पेसिफिक प्रमोटर. किसको कर रहा है वो? स्पेसिफिक प्रमोटर को बाइंड करता है. सो बट प्रोकैरियोट के अंदर इस तरह से नहीं है. स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बात करेंगे. स्ट्रक्चरल जीन, दे हैव द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हैव अपोजिट पोलैरिटी. ओके, द डीएनए डिपेंड्स आरएनए. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आरएनए के ऊपर. सो मेन चीज यहां पर पकड़ लीजिए. जस्ट लाइक एज, अगर यदि अपन ये बात करेंगे, दैट इज द अपस्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड अपन किसको कहते हैं? डीएनए को कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. ओके, अभी ये टेम्पलेट स्ट्रैंड. एंड दिस द एंजाइम आपको पता चल गया. ओके, सो स्ट्रक्चरल जीन, इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी. स्ट्रक्चरल gene. This structural gene polymerase and catalyze the polymerization in the 5' end to the 3' end direction. So the DNA strand having the 3' to the 5' end polarity act as the template strand. तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है, पोलैरिटी है. 3' to the 5' and 5' to the 3' end direction. So other strand of DNA having 5' to the 3' end, 5' to the 3' end polarity is complementary to the template strand को complement कर रहा है. Okay, so the sequence of the base in the strand is the same as the RNA, where thymine is replaced by the uracil. RNA के अंदर replace हो गया, ये पहले ही बता दिया था. Is the actual coding strand, the information on the strand of DNA is copied on the mRNA. Okay, and that's why, so this is called as the sense strand, and this strand
सेंस स्ट्रैंड सो कॉल्ड एज द कोडिंग स्ट्रैंड। तो यही हो गया यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड हो गया अभी इस तरह। फाइनली टर्मिनेटर्स का क्या रोल है? द टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट द 3' एंड। कहां पर लोकेटेड है? 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड दैट्स व्हाई इट इज अ डाउनस्ट्रीम। तो ये हो गया टर्मिनेटर इज द डाउनस्ट्रीम एंड प्रमोटर इज द अपस्ट्रीम। प्रमोटर क्या है? अपस्ट्रीम। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन हो गया। इट डिफाइंड द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस। सो आफ्टर बाइंडिंग टू प्रमोटर, आरएनए polymerase move along the DNA and cause the local unwinding of the DNA duplex into the 2 chain in the region of the gene. So exposed ATCG bases project into the nucleoplasm. Only one strand function as the template and that is the antisense strand. And that's why so other strand is a complementary, which is actually a coding strand that is called as the sense strand, and the ribonucleotide triphosphate joined to base DNA template chain. As the transcription proceed, the hybrid DNA and RNA molecule dissociate and make the mRNA molecule is a फ्री। ओके, तो इसके लिए अपन कुछ और आपको टेक्स्ट बुक में वो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। ठीक है, एमआरएनए किस तरह से होता है। तो एमआरएनए के अगर बारे में बात करेंगे तो एमआरएनए का इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आपको ये इस तरह से कोडिंग मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोड मिलेंगे। यहाँ पर हो गया आपका 3' एंड, यहाँ पर रहेगा 5' एंड। सो 3' टू द 5' एंड, यहाँ पर आपको ये से शुरुआत होगा। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में? जी। तो दिस इज द एमआरएनए कोडिंग हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर यदि अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पर 5' एंड। ओके, और यहाँ पर क्या है? 3' एंड। अगेन अपस्ट्रीम में यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ देखो, मान लीजिए सी है, ऐसे कोडिंग रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर टी एंड दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस कॉल्ड एज द टेम्पलेट strand of DNA. Template strand of DNA, and this template strand of DNA it is called as the antisense strand. क्या कहते हैं इसको? antisense strand. ये हो गया antisense strand। ठीक है, अब दूसरी तरफ पर यहाँ पर बात करेंगे तो ये बिल्कुल कैसा है? सेम ऐसा ही है। यहाँ पर अगर वह ये करेंगे, यहाँ पर भी है, दैट इज द 5' end and this is the 3' end. This one is the G and here ये adenine. Okay, and this is called as the coding strand. कौन सा strand है ये? Coding strand, and this coding strand is also for a coding strand of DNA, and this coding strand of the DNA called as the sense strand. ये इस तरह से कोड रहता है sense strand। ये पूरी तरह से कोडिंग वाला वर्क है। ठीक है, सो यहां पर इस तरह से अगर यदि अपन काम करते हैं या देखते हैं तो इस तरह से फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सो आरएनए पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर सिग्नल दैट ऑन द डीएनए एंड इट लीव द डीएनए एंड फुल्ली फॉर्मेट ऑफ द एमआरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज अ रिलीज। जो मैंने बताया था, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? डीएनए टू द एमआरएनए, इट इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ओके, एज द एमआरएनए ग्रो द ट्रांसक्रिप्ट रीजन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल बिकम्स स्पाइरली कॉइल्ड एंड ऑल्सो they have attained the region double helical forms. So in bacteria, mRNA does not requires the processing because it has a no intron prokaryote process, only one type of the RNA polymerase. In eukaryote there are 3 types of the RNA polymerase. ये आपको भी पता है। Number 1 RNA polymerase 1 transcribe RNA polymerase 2 transcribe the mRNA primary transcription, and heterogeneous nuclear RNA, that is the hnRNA. This RNA polymerase 3 is responsible for the transcription of the tRNA and small nuclear RNA. Okay, ये इस तरह से क्या करता है? फॉर्मेशन का काम करता है। So to be continued. So in the prokaryotic, the bacteria mRNA does not require any processing, but prokaryotic possesses only one type of RNA. यहाँ पर only one type of RNA polymerase is required for the transcription. But in eukaryotes, they required 3 types. They required 3 types of polymerase.
RNA polymerase are 3 types. How many type? 3 type of RNA polymerase. Number 1, RNA polymerase 1 that transcribe only rRNA. That transcribe only rRNA. Another type of the RNA polymerase, the RNA polymerase 2 are transcribe mRNA as well as an heterogeneous nuclear rRNA. Means heterogeneous nuclear rRNA. क्या कहेंगे उसको अपन? RNA. ओके, तो ये हो गया ये वाला सेकंड वाला RNA polymerase. And third RNA polymerase third is responsible for transcription of tRNA. Transcription of tRNA. देखो, rRNA 1, mRNA 2 and 3 tRNA. T for, ये याद रखो, T for 3. Okay, so RNA polymerase 3 transcribe the tRNA as well as small nuclear RNA. That is called as the small nuclear RNA. Okay, so इस टाइप में पॉलीमराइजेशन क्या करता है? वर्क करता है. So और यहाँ पर कुछ बातें अपन देखेंगे कि किस तरह से अभी ये काम करेगा, क्या करेगा. अब यहाँ पर बात होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड आल्सो द जीन. सो कुछ टेक्स्ट बुक में आप देख लेना थोड़ा सा. द डीएनए सीक्वेंसेस कोडिंग फॉर mRNA to tRNA और rRNA is defined as a gene. क्या कहते हैं उसको? जीन. सो सिस्ट्रॉन is the segment of DNA coding for a polypeptide. याद रखोगे सिस्ट्रॉन. यहां से मैं बता देता हूं अभी. सिस्ट्रॉन, this cistron is a segment of DNA coding for polypeptide. कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड. तो पॉलीपेप्टाइड का ये क्या है? कोड है. ओके, सो सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड एज द मोनोसिस्ट्रॉनिक. तो जो सिंगल यूनिट रहेगा, सिंगल यूनिट कॉल्ड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक. सिंगल यूनिट ऑफ, ओके, the single structural gene in a transcription unit is called as the monocistronic, whereas long segment of DNA having set of various structural gene in one transcription unit is referred as a poly. मतलब many genes, many units, so that is called as the polycistronic. Polycistronic. Structural gene in eukaryote have the interrupted non-coding sequences, that is called interrupted. बीच में interrupted, that is called as the intron. Okay, intron is the interrupted non-coding. याद रखना, intron interrupted non-coding. Okay, so coding sequences or expresses defined as a exon. तो ये हो गया इंट्रॉन नॉन कोडिंग, और यहां पर हो गया एक्सॉन, दैट इज अ कोडिंग सीक्वेंसेस. कोडिंग और दैट इज द express sequences. Okay, that is called as the exon. Only exon appear in the process of the mRNA in the eukaryotic. तो याद रहेगा, this is the exon is the coding and intron is the non-coding part and only express in the mRNA. कहां पर एक्सप्रेस होता है? ये mRNA के अंदर एक्सप्रेस हो जाता है. ठीक है. सो प्रोसेसिंग ऑफ द heterogeneous nuclear RNA, process of the heterogeneous nuclear RNA, that is the heterogeneous nuclear RNA. Heterogeneous nuclear RNA. ठीक है, that part. So in eukaryote form the RNA transcribed from the DNA are called as the primary transcript. मैंने पहले भी बता दिया था. So DNA converted into the mRNA, that is called as the primary transcript. तो याद रहेगा.
then the such transcript undergo changes called as the processing or maturation before becoming functional. Primary transcript is a non-functional and contain both the exon and as well as intron. So during the process of only intron are removed by the processing called as the splicing. क्या कहना है? स्प्लाइसिंग अपन किसको कहेंगे? यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस होती है, ठीक है। तो प्रोसेसेस में सबसे पहले प्रोसेस क्या है? द फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पर आती है स्प्लाइसिंग। क्या कहेंगे उसको? स्प्लाइसिंग। अब ये जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस है, स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है? रिमूव द इंट्रॉन। ड्यूरिंग द प्रोसेस इंट्रॉन आर रिमूव्ड। इंट्रॉन यहाँ पर क्या होगा? दिस इज द इंट्रॉन एंड दिस इंट्रॉन आर रिमूव्ड। पूरी तरह से इसको निकाला जाता है और दिस इज कॉल्ड एज द स्प्लाइसिंग। तो ये हो गया स्प्लाइसिंग प्रोसेस। अब इसके बाद कुछ और प्रोसेस आती है। एक्सॉन आर joined in a defined sequences ordered by the DNA ligase enzyme, and heterogeneous nuclear RNA undergoes the process of capping and tailing. Okay, so the capping means the methylated guanosine triphosphate is added to the 5' end of the heterogeneous nuclear RNA, and in a trailing the poly adenylation takes place at the 3' end. It is the fully processed of the heterogeneous nuclear RNA, now called as the mRNA. For translation of mRNA is transported out of the nucleus and through the nuclear pores. तो पहली एक प्रोसेस यहाँ पर हो गया, कौन सी? स्प्लाइसिंग। दूसरी एक प्रोसेस आती है कैपिंग। कैपिंग में क्या होगा? कैपिंग में यहाँ पर होता है मिथिलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड। ओके, कौन सा? मिथिलेटेड। याद रखो, मिथिलेटेड guanosine, okay, guanosine triphosphate is added to the 5' end, added to the 5' end. ये हो गया कैपिंग। और थर्ड यहाँ पर एक पार्ट आता है जिसका नाम है टेलिंग। ओके, एंड इन द टेलिंग्स, दिस टेलिंग polyadenylation takes place at the 3' end. Okay, polyadenylation are taking place in the 3' end. Okay, adenine. Okay, clear? So that is called as the tailing, capping and also the splicing. This तरह से